पांडवों के राजसूय यज्ञ के पूर्व श्री कृष्ण की अग्र पूजा में शिशुपाल श्री कृष्ण का अपमान करता है तो श्री कृष्ण उसे उसके 100 अपराध क्षमा करने के बाद जब वह अपमान जारी रखता है तब भरी सभा में श्री कृष्ण शिशुपाल का वध कर देते हैं। शिशुपाल 3 जन्म के पूर्व भगवान विष्णु का जय नाम का पार्षद रहता है। नारद जी उसे बताते हैं कि किस तरह तुमने संत कुमारों को श्रीहरि से मिलने के लिए रोक दिया था, जिसके चलते तुम्हें मृत्युलोक में 3 जन्म लेना पड़े। इसके बाद नारद जी शिशुपाल को उसके 3 जन्मों के बारे में बताते हैं। नारद जी बताते हैं कि सनक और सनंदन के श्राप के चलते जय और विजय आकाश से धरती की ओर गिरने लगे और फिर वे ऋषि कश्यप की पत्नी दिति के गर्भ से जुड़वा भाइयों के रूप में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में जन्मे। दोनों ही महाशक्तिशाली दैत्य थे और उनके कारण धरती पर अत्याचार और अन्याय का शासन स्थापित हो चला था। हिरण्याक्ष का वध श्रीहरि ने वराह रूप धारण करके किया तो हिरण्यकश्यप का वध नरसिंह अवतार धारण करके किया। इसके बाद नारद जी बताते हैं कि पुनः तुम दोनों का जन्म दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ। तब श्रीहरि विष्णु ने राम बनकर पहले कुंभकर्ण और बाद में रावण का वध किया। रावण के रूप में तुम थे तो विजय कुंभकर्ण था। फिर नारद जी कहते हैं अब ये तुम्हारा अंतिम जन्म था जिसमें तुम श्री कृष्ण की बुआ के पुत्र शिशुपाल के रूप में जन्मे और प्रभु ने अपने हाथों तुम्हें मानव शरीर से मुक्त करके तुम्हारा उद्धार किया। ये सुनकर जय अर्थात शिशुपाल पूछता है कि मुनिराज कृपया ये तो बताइए कि इस जन्म में मेरा साथी विजय कहाँ है। इस पर नारद जी कहते हैं कि वह श्री कृष्ण की बड़ी बुआ के पुत्र के रूप में दंतवक्र के रूप में तुम्हारे साथ ही इस धरती पर जन्मा था। शीघ्र ही वह भी भगवान श्री कृष्ण के हाथों मुक्ति पाएगा। ये सुनकर जय पूछता है परंतु कब तक। तब नारद जी कहते हैं जब पांडवों का राजसूय यज्ञ होने के पश्चात भगवान द्वारिका लौटेंगे, जब वह द्वारिका पर आक्रमण करेगा तब, परंतु अभी तो इंद्रप्रस्थ में ही भगवान उत्सव का आनंद ले रहे हैं। उनके साथ इंद्रप्रस्थ में पधारे हुए सभी अतिथिगण भी पांडवों का वैभव देखकर चकित हो रहे हैं। फिर उधर बलराम, दुर्योधन, द्रुपद आदि सहित सभी लोग इंद्रप्रस्थ के वैभव का अवलोकन करते हैं। उनके चमत्कारिक और जगमगाते महल को देखकर सभी अचंभित हो रहे होते हैं। शकुनी और दुर्योधन को समझ में नहीं आता है कि ये कैसा माया जाल है। दुर्योधन संकेतों से शकुनी को आगे बढ़ने का कहता है। शकुनी एक महल के अंदर के एक कक्ष के द्वार पर खड़ा होकर कहता है आओ चलो चलो अंदर। तब जैसे ही दुर्योधन द्वार के अंदर जाने लगता है तो उससे टकरा जाता है, उसकी नाक पर लग जाती है। शकुनी भी कहता है अरे भांजे। तब दुर्योधन हाथ लगाकर देखता है तो पता चलता है कि द्वार की जगह तो दीवार है जो द्वार जैसी दिखाई दे रही है। शकुनी भी भीतर जाने का प्रयास करता है तो टकरा जाता है। दोनों अचरज में पड़ जाते हैं। तब शकुनी कहता है चलो भांजे चलो, ये कैसी माया है। फिर वह दूसरे खुले दरवाजे के पास जाते हैं तो उन्हें लगता है कि यह भी भ्रम होगा। जब वह उसमें जाने का प्रयास करते हैं तो गिरते गिरते बचते हैं, क्योंकि असल में वह दरवाजा ही होता है, दीवार नहीं। शकुनी कहता है भांजे चलो। दोनों उसमें प्रवेश कर जाते हैं। वहां अदल उन्हें भव्य महल नजर आता है जिसके ऊपर चारों ओर बालकनी रहती है और ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां भी होती है। उन्हें महल के बीचों बीच विशालकाय चमचमाता कालीन बिछा हुआ नजर आता है। वह कालीन के पास जाते हैं तो शकुनी कहता है इतना सोना। फिर आगे बढ़ने लगते हैं तो उन्हें अजीब सा नजर आता है। शकुनी कहता है भांजे ये क्या अचंभा है, ये पानी कहाँ से आ गया। उस जगह को तरनताल समझकर तब दोनों अपने वस्त्र ऊपर करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही पैर रखते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि पानी जैसा दिखाई दे रहा है किंतु पानी नहीं है। इस पर शकुनी कहता है भांजे ये पानी है या पानी नहीं है। फिर वो दोनों पैरों से भूमि को ठोक कर देखते हैं तो पानी महसूस नहीं होता है।
तभी उन्हें बालकनी से महिलाओं के हंसी ठिठोली की आवाज सुनाई देती है। फिर वे दोनों अपने वस्त्र धोती को नीचे करके निश्चिंत होकर चलने लगते हैं। तभी आगे थोड़ी दूर चलकर वे एक पट्टीदार जगह पर खड़े होकर पीछे देखते हैं तो पानी गायब हो जाता है और उन्हें भूमि ही नजर आती है। लेकिन जो ही वह आगे देखते हैं तो उन्हें पुनः पानी नजर आता है। तब दुर्योधन असमंजस में पड़कर सकुचाकर कहता है, चुपचाप आगे चलिए मामा श्री। शकुनी कहता है, हाँ चलो भांजे चलो। दोनों आगे चलकर पुनः दूसरी पट्टेदार भूमि पर खड़े होकर पीछे देखते हैं तो उन्हें पानी नजर नहीं आता है और आगे देखते हैं तो पुनः तरंगताल जैसा नजर आता है। फिर वह दोनों एक दूसरे की ओर देखकर हंसने लगते हैं और शकुनी कहता है, चलो भांजे चलो। तब जैसे ही दुर्योधन आगे कदम बढ़ाता है वैसे ही वह तरंगताल में गिर जाता है और गिला हो जाता है। ये देखकर बालकनी में स्थित द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ये दृश्य देखकर हंसने लगती है। शकुनी उसे हाथ पकड़कर बाहर निकालता है। बाहर निकलकर वह ऊपर देखता है कि द्रौपदी जोर जोर से हंस रही है। भिगा हुआ खड़ा दुर्योधन कहता है, मामा श्री चलो यहाँ से। तभी द्रौपदी कहती है, देवर जी, ओ देवर जी, ये हस्तिनापुर नहीं है जहाँ देखे बिना भी चल सकते हैं। ये तो इंद्रप्रस्थ के महल है जहाँ आंखें खोलकर चलना पड़ता है। ऐसा कहकर वह व्यंग्यात्मक हंसी हंसने लगती है। ये सुनकर दुर्योधन क्रोधित होकर कहता है, आज की हंसी तुझे महंगी पड़ेगी रानी, बहुत महंगी पड़ेगी। चलो मामा श्री। ऐसा कहकर दुर्योधन वहां से चला जाता है। उधर श्री कृष्ण और बलराम के साथ पांचों पांडवों को हंसते हुए बताया जाता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा तो महाराज आज्ञा दे। महाराजा युधिष्ठिर कहते हैं, अरे इतनी शीघ्रता भी क्या है, हम आपको अभी जाने नहीं देंगे कन्हैया। ये सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, महाराज जाना तो होगा ही। कितने दिन हो गए हम दोनों द्वारिका से बाहर हैं, वहाँ की व्यवस्था भी तो संभालनी पड़ेगी। इस पर युधिष्ठिर कहते हैं कि परंतु मुझे आप दोनों को छोड़ने का जी नहीं करता। ये सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि इसीलिए तो मैं दाऊ भैया को यही छोड़े जा रहा हूँ और उनका भी मन है कि वे कुछ दिन यहीं ठहरे और उनके बदले में मैं अपने प्रिय सखा अर्जुन को ले जा रहा हूँ। इस पर बलराम जी कहते हैं, जाने दीजिए महाराज युधिष्ठिर कन्हैया को, वहाँ रुक्मिणी भी तो अधीर हो रही होगी। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं। फिर अर्जुन और श्री कृष्ण को वहाँ से द्वारिका के लिए विदा किया जाता है। इधर शकुनी कहता है दुर्योधन से कि लो भांजे, तुम्हारा काम तो बन गया। कृष्ण और अर्जुन दोनों द्वारिका चले गए हैं। अब तुम्हें बलराम मिल गए हैं और वह भी अकेले, वो यहीं पर रुके हुए हैं। तो बस अब पूरी तरह से बलराम की सेवा करो और उनकी खूब चापलूसी करो। हाँ, चाहे जैसे भी हो तुम्हें उन्हें अपना गुरु बनाना ही होगा। भांजे, यदि तुमने ऐसा कर लिया तो विजयश्री तुम्हारे भी भाल पर होगी। हाँ। ये सुनकर दुर्योधन कहता है, ठीक है मामा श्री, ठीक है। फिर जब बलराम जी यमुना किनारे ध्यान और संध्या वंदन कर रहे होते हैं तब शकुनी और दुर्योधन वहां पहुंच जाते हैं। ध्यान करने के बाद वे सूर्य को अर्घ्य देते हैं और फिर जब वे पलक कर पुनः लौटने लगते हैं तो देखते हैं कि उनके मार्ग में फूल बिछे हुए हैं। वो ये देखकर आश्चर्य से प्रसन्न हो जाते हैं। फिर वह फूलों पर कुछ दूर चलने के बाद कहते हैं, कोई है, कोई है। मेरी राहों में फूल बिछाकर मेरा सम्मान किया है, उस पर मैं प्रसन्न हूँ। जिस व्यक्ति ने मेरा स्वागत किया है उसे मैं देखना चाहता हूँ। कुछ देर बाद दुर्योधन हाथ जोड़े उनके समक्ष उपस्थित होता है। ये देखकर बलराम जी कहते हैं, दुर्योधन तुम। तब दुर्योधन कहता है, हाँ बलराम भैया। तभी शकुनी भी पीछे से आकर कहता है, प्रणाम द्वारिकाधीश, स्वागत है आपका द्वारिकाधीश। तब बलराम कहते हैं कि परंतु ऐसा स्वागत करने की क्या जरूरत थी। तब शकुनी कहता है कि ऐसा स्वागत कुछ महान हस्तियों का ही किया जाता है द्वारिकाधीश।
आप शायद जानते नहीं कि हस्तिनापुर का युवराज दुर्योधन आप ही की पूजा करता है। ये सुनकर दुर्योधन उनके चरणों में फूल अर्पित करके घुटने के बल बैठ जाता है। तब बलराम कहते हैं, अरे ये क्या कर रहे हो दुर्योधन। इस पर शकुनी कहता है, ये तो अपने देवता की पूजा कर रहा है, पूजा द्वारिकाधीश। फिर शकुनी भीम और श्री कृष्ण के संबंध में बलराम जी से उल्टी सीधी बातें करके उनके मन में शंका उत्पन्न करता है। वो कहता है कि भीम कह रहा था कि गदा युद्ध में मैं बलराम भैया से भी ज्यादा निपुण हो गया हूँ, और श्री कृष्ण कह रहे थे कि बलराम भैया तो मुझे नाहक ही हर बात पर डांटते रहते हैं। फिर शकुनी कहता है कि सच तो ये है बलराम भैया, द्वारिका की रक्षा तो आपन ही करते हैं, आप ही द्वारिकाधीश है। इस तरह शकुनी श्री कृष्ण और बलराम जी के बीच दरार पैदा करने का प्रयास करता है। इस तरह दुर्योधन और शकुनी चापलूसी करके बलराम को गदगद कर देते हैं और बलराम जी के मन में भीम के प्रति शंका भर देते हैं। तब अंत में बलराम जी दुर्योधन को गदा चलाना सिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर दुर्योधन विधिवत रूप से बलराम जी को अपना गुरु बनाता है और फिर बलराम जी उसे गदा देकर कहते हैं कि तुम्हारा अध्ययन शीघ्र ही शुरू हो जाएगा शिष्य दुर्योधन। जय श्री कृष्ण।